नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं बालासोर के मशहूर जो काजी साहब हैं बालासोर डिस्ट्रिक्ट के लिए, काजी साहब के सामने मौजूद हैं। कुछ मामला जो है इस वक्त शहर वालों से जो है चूक हो रहा है, शहर वाले नावाकिफ़ हैं। ये तमाम बातें आज हम काजी साहब से करेंगे। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम सामने आ रही है। कुछ नौजवान पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, अपने आप को गवर्नमेंट काजी कहला रहे हैं। तो ये तमाम जो है एक कन्फ्यूज़ जो है पैदा हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम पहुँचे हैं। जो हमारे मतलब यूँ कह लिया जाए कि हमने अपने बचपन से हमारे बाप अजदाद जो है उनको उनके घराना को जो है बचपन से देखते आ रहे हैं, काजी घराना कहते आ रहे हैं। तो अब सीधा हम बालासोर के जो मशहूर काजी साहब हैं सैयद हामिद रजा साहब हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनसे पहला सवाल करेंगे कि काजी साहब आपने 1970 से आप नायब सदर माने काजी रहे आपके अब्बू के, फिर 1969 से आप काजी जो है मुंतखब हुए उड़ीसा गवर्नमेंट में। तो अब जो है बहुत सारे नौजवान जो है मतलब अपने आप को काजी कहलाकर जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आप जो हर निकाह का, हर शादी की जो है निकाह में आप शामिल रहते थे, निकाह पढ़वाते थे। आज कुछ गैर हाजिर आप रह रहे हैं। तो असल बालेश्वर वाले कंफ्यूज हैं कि काजी साहब का जो वहदा वो अब बरकरार है या नहीं। तो इसके बारे में तफसीली जानकारी देंगे, क्योंकि आपके घराने से आपके अब्बू 1960 में काजी बने थे, जो मतलब सैयद मोहम्मद रज़ा मम्मा मियाँ के नाम से मशहूर थे। तो आप ज़रा से तफसीली हमें बताएंगे कि आपका जो दौर रहा है काजी का और अब तक चल रहा है किस तरह जो है काजी का लाइसेंस और MMR मोहम्मद मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्टर का लाइसेंस, 2 लाइसेंस पाया हूँ जी। तो 79 में जी जी 1979 में मैं जो है दोनों लाइसेंस पाया, काजी का लाइसेंस और मोहम्मद मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्टर का पाया। लिहाजा काजी के मैं अकेला होने का वजह से नायब काजी साहब अपॉइंटमेंट करने के लिए काजी एक्ट के मुताबिक 1880 का काजी एक्ट के मुताबिक नायब काजी मैं अपॉइंटमेंट खुद कर सकता हूँ और करके उन लोग भेजाता हूँ। लिहाजा मैं एक टाइम में जो है 2-4 शादीगर या 3 शादीगर हो एक टाइम में गिनने से मैं अकेला नहीं कर सकता, जिसके बिना पर मैं 5-7 नायब रखा हूँ। और जो नायब हैं वो सब जो है मस्जिद इमाम भी है, आलिम भी है और इंग्लिज़ा भी हैं। काजी साहब, जैसे कि कुछ नौजवान जो हमारे चैनल से भी रब्ता किए थे, हमसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो है काजी रिकमेंड किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ये लक़ब लगाना और अपने आप को काजी कहलवाना, ये क्या दुरुस्त है? जो अभी आपके से पता चला कि वो MMDR हैं और MMDR होके वो अपने आप को काजी कहलवाना, क्या ये दुरुस्त है? काजी का लाइसेंस जब रहेगा तो काजी कहलाने में कोई हर्ज नहीं। अगर उनका लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस का नंबर जो रहेगा, अगर लाइसेंस नंबर नहीं रहेगा तो वो कहेंगे MMDR कहेंगे, काजी नहीं कह सकते। तो क्या वो जो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? MMDR का जो फुल फॉर्म क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? MMDR का फुल फॉर्म होता है मोहम्मद मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्टर। उनकी जिम्मेदारी होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो शादी का होगा उसका खाता भर्ती करेंगे। आपको जो है जो ओहदा दिया गया 1980 से लगभग, तो 1980 से अब तक आपको ना जाने आपने हज़ारों के निकाह पढ़ाए हैं, आपने हज़ारों की जो है रजिस्टर्ड किए मैरिज कागज़ पत्र आपने रजिस्टर्ड किए। बालासोर नहीं बल्कि यूँ कह लिया जाए आपके घराना को पूरे उड़ीसा में जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे सीधे सीधे कि जो भी मतलब नायब आप बनाकर छोड़ते हैं या फिर कुछ लोग आपको बिन बताए जो चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या बताएं? मैं जिसको नायब बनाता हूँ उनको लाइसेंस देता हूँ। उस लाइसेंस दिखा के वो चेक कर सकते हैं कि वो हकीकत में मेरे नायब हैं या नहीं। और उस लाइसेंस को हर अवाम को से मेरा अपील है कि वो लाइसेंस देखें मेरा। और जिसका मेरा लाइसेंस नहीं रहेगा वो मेरा आदमी नहीं। अच्छा, आपके आदमी नहीं होकर भी क्या वो MMDR बन सकता है या फिर काजी बन सकता है? MMDR का लाइसेंस जो है IGR देता है। जो लेकर आते हैं वो अपने MMDR का लाइसेंस लेकर आते हैं, मगर काजी का लाइसेंस अब जो है बंद हो गया है। काजी सिर्फ आप ही नायब काजी मतलब मुंतखब कर सकते हैं? मैं ही नायब काजी मुंतखब कर सकता हूँ, मगर MMDR जो लाइसेंस लेकर है उन लोग ऐसी से मना नहीं सकते।
तो नाज़रीन सुन रहे थे सीधा सीधा जो काजी साहब फरमा रहे थे, उनकी बात को क्लियर मैं करता चलूँ कि MMDR इनकी ज़िम्मेदारी है सिर्फ कागज़ पत्र जो है, जिस तरह के नाम दर्ज किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट दर्ज किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ जो है वो इकट्ठा करेंगे और अपने खुद करेंगे और मतलब किसी को नायब भी नहीं रख सकते और किसी को नायब भी नहीं रख सकते, असिस्टेंट मतलब नायब मतलब असिस्टेंट नहीं रख सकते और सबसे बड़ी बात वो अपने आप को काजी नहीं कहलवा सकते। तो काजी साहब और एक जो शहर वालों की जो सवाल है कि आपका जो रेंज है वो मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में है या कहाँ कहाँ तक है? अब मेरा रेंज जो है पुलिस स्टेशन ऑफ बालेश्वर और सोरो और ये बस्ता जालेसर वगैरह, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप ही काजी हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए आप ही काजी हैं, जी हाँ। मगर आप जो है अपने नायब को छोड़ के हर जगह काम करवा सकते हैं। क्योंकि मैं इतना दूर का सब जगह जो है जाके काम करना मुश्किल है मेरे लिए, इसी लिए काजी का लाइसेंस मुझे दिया गया। अच्छा काजी साहब, एक सवाल यहाँ पे उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि काजी की जो है मतलब इल्मी सलाहियत क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई ख़ास मतलब एक ये है क्या, मतलब जैसा मतलब अगर आप कह लीजिए दुनियाई तालीम से जो असली तालीम है उसमें कुछ एजुकेशन आला एजुकेशन का कोई लिमिट है, या फिर दीनी तालीम कोई हाफिज़ होना चाहिए, कारी होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? काजी का लाइसेंस के लिए शर्त है कि वो मैट्रिकुलेट हो और ये मौलवी हो, और मगर नायब काजी के लिए जो है वो हाफिज़ हो सकता है, मौलवी हो सकता है, या इमाम भी है जो कुरान पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, वो मसला जानता है, वो नायब काजी हो सकता है। और जो काजी होगा उसके लिए शर्त है कि इंग्लिश भी जानता रहेगा, इंग्लिश में पास किया रहेगा, मौलवी भी पास किया रहेगा, और जो कि वो इसमें वो अपॉइंटमेंट पा सकेगा। MMDR जो होते हैं तो उनका क्या मतलब इलाका फिक्स होता है या पूरा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट? पूरा वो दो तीन थाना, अच्छा, थाना वाइज दिया था। तो नाज़रीन हम सीधा सीधा आप काजी साहब से बातें कर रहे थे, काजी साहब की जो बातें थी उससे समझ में आ रहा था खुल के कि काजी साहब का जो घराना है पुराना घराना है, और बालेश्वर के मतलब मशहूर घराना सैयद घराना काजी साहब का घराना कहा जाता है। मम्मा मियाँ के ज़माने में यानी उनके वालिद साहब सैयद मोहम्मद रज़ा साहब के ज़माने से जो है काजी साहब का जो दौर चलता हुआ आ रहा है, और सिर्फ मतलब सैयद हामिद रज़ा साहब काजी साहब नहीं है, या जो हमारे बालेश्वर के ईदगाह मस्जिद के इमाम साहब हैं यानी हाफिज़ वकारी ग़ुलाम गौस साहब, अलहाज ग़ुलाम गौस साहब, वो भी नायब काजी का जो है ओहदा संभाल रहे हैं। इनके बेटे जो हैं सैयद अहमद सैयद नसीम रज़ा जो हैं वो भी सैयद नसीम रज़ा जो हैं वो भी जो है नायब काजी हैं, और भी बहुत सारे नायब काजी का ओहदा काजी साहब दे के रखे हैं। और नायब काजी जिसको बनाते हैं काजी साहब, जो अभी वो थोड़ी देर पहले हमसे जो बातों में बता रहे थे कि वो अपने एक सर्टिफिकेट देते हैं, ये आप ज़रूर देख लीजिए कि काजी साहब के तरफ से वो आदमी मुकर्रर है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से हमारे चैनल का जो मशवरा है कि शायद कहीं ना कहीं हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि ये हैं गवर्नमेंट के जो है सही माने में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काजी हैं। नाज़रीन कराम, आइए इस वक्त काजी साहब के साहबजादे सैयद नसीम अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आपको मैं थोड़ी देर पहले जिस तरह काजी साहब की बातें सुना रहा था, और काजी साहब कह रहे थे कि हम अपना नायब जो है बहुत सारे नायब को काजी बनाकर जो है वो हर मैदान पे छोड़े रखें ताकि हर जगह उनका पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो उसी तरह सैयद नसीम अहमद रज़ा भी जो है 1994 से जो है वो नायब काजी का फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं। और सैयद नसीम रज़ा के बारे में आप सब जानते हैं बखूबी, बड़ा आस्थाना के जो है मेंबरान में शामिल है, कमेटी मेंबरान में शामिल हैं, और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। नौजवान होने के नाते हर काम जो है जो समाज के लिए जो मतलब ज़रूरत होता है वो करते हैं। आइए सैयद नसीम अहमद रज़ा से बात करते हैं। नसीम भाई, जिस तरह के आपके वालिद साहब ने हमें जानकारी दी कि वो नायब इस वक्त जो है बहुत सारे काजी को बनाकर मैदान में छोड़े हैं ताकि लोग परेशान ना हो, बालेश्वर वालों परेशान ना हो, तो आप भी नायब काजी में शामिल हैं 1994। तो आप अब तक किस तरह फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन? देखिए, हमारे वालिद साहब जो हैं वो सिर्फ काजी नहीं है, वो MMDR भी हैं, उसके साथ साथ काजी भी हैं। अभी जो माहौल है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से सिर्फ MMDR का लाइसेंस इशू किया जाता है। अभी जो दूसरे हजरात जो हैं वो सिर्फ MMDR हैं, वो काजी नहीं है।
मेरे वालिद साहब जो हैं काजी भी हैं प्लस एमएमडीआर भी हैं। तो चूंकि काजी हैं इसलिए उनके पास में ये पावर है कि वो बहुत सारे नायब को जो है मुख्तलिफ इलाकों के लिए वो मुंतखब कर सकते हैं। तो वो मुंतखब करके दूसरे इलाकों के लिए नायब काजी मुतयन किए हैं। तो मुझे भी वो 1994 से नायब काजी की हैसियत से मुझे मुंतखब किए थे, मुझे मुतयन किए थे। मैं भी अपना जो है जहाँ जहाँ पर उनका जब वो अगर जब मुझको बोलते हैं जिस जगह पर जाकर के अपना फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, तो मैं वहाँ को जाता हूँ, अपना फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। अच्छा नसीम भाई, एक सवाल, क्योंकि आप मतलब अपने अब्बू की ज़िम्मेदारी को संभालते हैं, बाकी और भी बहुत सारे नायब काजी के ओहदे संभाले हुए हैं। तो जिस तरह के अभी एक बालेश्वर में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि कुछ लोग अपनी आई कार्ड झुलाए घूमते हैं, अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का काजी बताते हैं, अपना पोस्टर भी लगा दिए हैं, अपना बैनर भी लगा दिए। ऐसे लोगों के बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो हर इलाका, हर थाना के लिए, हर पुलिस स्टेशन के लिए 4 एमएमडीआर, 4 अभी जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो है हर थाना के लिए 4 एमएमडीआर अपॉइंट करेगा। उसमें 2 सिया के होंगे, 2 सुन्नी के होंगे। तो सुन्नी में से चूँकि एक मेरे वालिद साहब बालेश्वर शहर के, सिर्फ बालेश्वर शहर के नहीं, बालेश्वर के अंदर में आपका सोरो, जलेसर, बस्ता, बालियापाल जितना है, हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरे वालिद साहब काजी हैं। लेकिन अभी जो हजरात जिनके पास में लाइसेंस है, सिर्फ एमएमडीआर का लाइसेंस है, उनके पास में काजी का लाइसेंस नहीं है। वो जो है सिर्फ थाना के को लेकर के एमएमडीआर का लाइसेंस है। जैसे कि दूसरे हजरात के पास में है आपका सदर थाना और टाउन थाना और रमना थाना का एमएमडीआर का लाइसेंस है। फिर किसी हजरात के पास में है चांदीपुर थाना और इंडस्ट्रियल थाना, सादर, हाँ। तो उन लोग जो महदूद हैं वही थाने के अंदर में ही काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं, और उनके गैर मौजूदगी में उनके नायब को, चूँकि काजी हैं मेरे वालिद साहब, तो उनके नायब को भिजवा के भी काम करवा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात नाज़रीन, जिस तरह के नसीम भाई बता रहे हैं कि जो एमएमडीआर होते हैं वो इलाका वाइज होते हैं, और वो काजी अपने आप को नहीं कहलवा सकते। थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे काजी साहब से कि वो काजी अपने आप को नहीं कहलवा सकते। लेकिन सवाल नसीम भाई यहाँ उठता है कि वो जो एमएमडीआर हैं वो अपने आप को काजी बताते हैं, ये किस हद तक क्या कहेंगे कि वो अपने आप को काजी कहलवाना, बोर्ड लगवा लेना, आई कार्ड झुला के अपने आप को लोगों को गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के काजी बताते हैं, ये सब क्या है? देखिए, जो भी अपने आप को काजी के तौर पर आपके सामने पेश करता है, पहले उसको बोलिए कि आपका जो लाइसेंस है उसमें काजी का लाइसेंस दिखाइए जी। वो आपके पास में एमएमडीआर का लाइसेंस आपको दिखाएंगे, लेकिन काजी का लाइसेंस नहीं दिखा सकते। जैसे हमारे दर्शक को एमएमडीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। मोहम्मदन मैरिज एंड डाइवर्स रजिस्ट्रार जी। तो उसका लाइसेंस दिखा सकते हैं आपको, लेकिन काजी का लाइसेंस नहीं दिखा सकते। इनकी जिम्मेदारी क्या होती है एमएमडीआर की? इनकी जिम्मेदारी जैसा देखिए, एक कोई भी अभी आप मुसलमानों के अंदर में अगर जब शादी होता है तो शादी को वो रजिस्टर कर सकते हैं। वो कोई भी, एक मेरे घर में एक शादी हुआ है, तो मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इलाका में बहुत सारा ज़रिया है, आप शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरह ये लोग के पास में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने इसको भी मतलब एक्सेप्ट किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मगर काजी की जो जिम्मेदारी आपके जो समझ में, क्योंकि आपका ख़ानदान जो है पूरा काजी घराना रहा है, आपके दादा रहे, आपके अब्बू रहे, आपके चचा रहे, तो आप काजी का मतलब क्या समझते हैं? काजी का मतलब जो है हम लोगों का जो इस्लामिक रिचुअल्स है, इस्लामिक तौर तरीका से किस तरह अक्द किया जाएगा, अक्द करने का तरीका को काजी कहा जाए। काजी जी सिर्फ अक्द करते हैं। काजी का जो, हाँ, काजी का जो है काम है सिर्फ निकाह पढ़ाना, अक्द करवाना। तो उसमें है एजाब कबूल है, उसमें आपका दुनिया जो आपका काजी के अक्द के दौरान में जो आपका खुतबा है, दुआ है, जितना इस्लामी तौर है, इस्लामी तरीका है, वो तमाम तरीका को निभा कर शादी कराएंगे। कि आप इससे पहले पूछ रहे थे कि आई कार्ड लेकर घूमते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा काजी लिखे हैं। पहले देखिए, वो आई कार्ड इशू करने वाला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है। पहले देख लीजिए आई कार्ड इशू कौन किया है। अच्छा। आई कार्ड इशू करने वाला कोई एक तंजीम है, वो
आपका MMDR एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन को बनाया किसने, वो एसोसिएशन का बाईलॉग किसके पास में है, वो एसोसिएशन को बनाने के बाद में जो उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हुए हैं, वो सेक्रेटरी का रेजुलेशन कहाँ पर है, वो सब अब आपका सरेआम कीजिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। आप अपने आई कार्ड में लिख देते हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको परमिशन दिया हुआ है, आप अपने तंजीम की तरफ से आई कार्ड देते हैं, लेकिन उसमें लिख देते हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का नाम लिखते हैं। अगर जब इसको लेकर के कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो आपके तंजीम आपके पीठ में गिरेंगे। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये शहर के पुराने काजी साहब हैं, इनका ख़ानदान काजी घराना रहा है, तो आप की जिम्मेदारी बनती है आप अपने बच्चों को निकाह के वक्त, अपने रिश्तेदारों के निकाह के वक्त काजी साहब से ज़रूर रब्ता करें। अगर काजी साहब की इजाज़त हो तो किसी से भी आप निकाह पढ़वा सकते हैं या फिर रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि काजी साहब ने बहुत सारे लोगों को अपना नायब बना रखे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब हैं। शफीकुर रहमान साहब को आप सब जानते होंगे, मशहूर नातखा हैं और इस वक्त कुरैशी मोहल्ला मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं। और इस वक्त हमारे साथ होने का कारण ये है कि जिस तरह ये इंटरव्यू में जो सिलसिला वाइज आपको दिखा रहे थे, काजी साहब को हमने सुनाया बातें और उसके बाद उनके साहबजादे सैयद नसीम साहब की बातें सुनाई, तो नायब काजी में मोहम्मद शफीकुर रहमान भाई भी शामिल हैं। और जिस तरह के आपने बहुत सारे निकाह में उनको देखा भी होगा, वो के पहुँच के जो है मतलब निकाह पढ़वाते हैं। आइए सीधा हम शफीकुर रहमान भाई से बात करेंगे कि आपको लगभग 2 साल जो है हो गए कि आपको नायब काजी साहब ने बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट के काजी साहब हैं, यानी सैयद हामिद रज़ा साहब ने आपको नायब काजी का ओहदा दिया है। तो आप ये 2 साल में किस तरह अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये मेरे काजी साहब के, जो सैयद हामिद रज़ा साहब हैं। उन्होंने मुझे 2 साल से यहाँ पे काजी रखे और नायब काजी में रखे, और न जाने इन्होंने जब से मुझे नवाजा है काजी का, तो मैं कहाँ नहीं गया हूँ निकाह पढ़ाने के वास्ते, और सब तरफ गया और फॉर्म भी मैं फिलअप करता हूँ और मैं खुद निकाह भी पढ़ाता हूँ। बहुत जगह काजी साहब को भी साथ में लेके गया हूँ और सबसे अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे साथी हैं, और जिसमें आज मैं हूँ और मेरे साथ में जो है ये जनाब समीम अहमद मंगलू भाई के नाम से मशहूर है, ये नायब इमाम है खलीफा मस्जिद के। अब उनके बाद हाफिज़ कारी मौलाना हाफिज़ तौहीद साहब, ये भी जो है ये भी मशहूर शख्सियत है, सब लोग पहचानते हैं। जी, हाफिज़ तौहीद हफ्सब के नाम से सब लोग पहचानते हैं, ये भी काजी साहब हैं। उसके साथ में मौलाना निसार अहमद साहब, जो ये जनाब गुलाम नबी साहब के साहबजादे हैं, ये भी बहुत जगह इमामती भी किए हैं, और इनके वालिद साहब भी 40 साल से इमामती कर रहे थे फरहान मला मस्जिद में, तो ये भी जो है यहाँ के नायब काजी हैं। और उनके साथ साथ ये मौलाना ज़फ़ीरुद्दीन, ये भी जो है जी ये हाफिज़ भी हैं, ये भी आलिम दीन हैं, और ये भी अभी भी इमामती कर रहे हैं मस्जिद में। तो ये हाफिज़ ज़फ़ीरुद्दीन ये भी जो है काजी हैं। और एक बालियापाल में जो है इसके शब्बीर अली, शेख शब्बीर अली, नहीं ये भी जो है एक काजी हैं शब्बीर अली। तो इस तरीके से बहुत सारे काजी नायब काजी हामिद रज़ा साहब जो है सबको किए मुंतखब किए हैं, और ये सब के सब जगह काम कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने लिस्ट पढ़ के सुनाया, तो यहाँ पे पता ये चलता है कि काजी साहब ने जिनको भी नायब बनाया है अपने, सब काबिल इंसान हैं, और सब ज़्यादातर हाफिज़ कुरान है, ज़्यादातर इमाम और ख़तीफ़ हैं, आलिम दीन हैं, ज़्यादातर दीनदार लोग जो मतलब किसी मस्जिद से जुड़े हैं, किसी मदरसे से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अपना इमाम है, इमाम है, ज़्यादातर मस्जिद के इमामों को जो है उन्होंने नायब बनाया है। मतलब सिर्फ ओनली फॉर अगर कोई है तो वो सिर्फ काजी साहब के ख़ानदान वाले हैं, क्योंकि काजी साहब जितने नायब को भी दिए हैं, ये लोग को भी पूरा पावर है। ये लोग जलेसर हो, सोरो हो या बस्ता हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट में जसीपुर हो, चारों तरफ पढ़ा सकते हैं। इनके काजी या नायब काजी सिर्फ काजी साहब के ऊपर में हक है, और दूसरे कोई काजी के ऊपर इतने हक नहीं है, ये चारों तरफ पढ़ा। एक बात शफीकुर रहमान भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त काजी साहब जो आप लोगों को नायब काजी बना के मैदान में छोड़े हैं, आप लोग तमाम शहर के डिस्ट्रिक्ट के हर इलाकों पे जाते हैं निकाह पढ़वाने के लिए, तो क्या एक कोई फ़ी मुकर्रर है
कि इतना ही फ़ी लेना चाहिए, इतनी ही फ़ी लेते हैं, कोई 1500 लेता है, कोई 2000, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से रेट बताते हैं। क्या कोई इस तरह रेट काजी साहब ने मुकर्रर किया है? देखिए, काजी साहब के अंडर में जब से जो आदमी को, जो बच्चों को या जो आदमी को ये मुंतखब किए हैं नायब काजी के एतबार से, कभी भी काजी साहब के बिना ऑर्डर या बिना इसके हिसाब से कोई ज़्यादा पैसा, 1 पैसा ज़्यादा नहीं लेता है, ये 100%। कभी काजी साहब 300 रखे थे तो लोग वही 300 ही लेते थे, या 450 किए तो 450, 500, 800 इस तरीके से किए। जब अभी देखिए इस दौर में 1000 रुपया चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से काजी साहब बोले कि नहीं, अब जो है 1100 कर दीजिए। तो ये काजी साहब को जिस दिन बोलते हैं काजी साहब, उसी दिन से हर काजी, हमारे जितने नायब हैं सब उसी पर चलते हैं। और ये जो, हाँ मैं जानता हूँ कि जो अभी नए नए निकले हैं ये लोग कौन 2200 लेते हैं, 2500 लेते हैं, और ऐसे ऐसे लेते हैं कि लोग हैरान हो गए भी इनसे। अच्छा, 1500 से नीचे तो बातें, 1500 से नीचे बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, 1100 रुपये आप लोग लेते हैं काजी साहब के हुक्म के मुताबिक, तो 1100 रुपये में दोनों काम करवाते हैं, मतलब रजिस्टर्ड करना, मतलब मैरिज रजिस्टर करना और निकाह पढ़वाना, दोनों। ये निकाह भी पढ़ाते हैं और उसमें पूरे रजिस्टर भी करते हैं। ये 1100 रुपये या 1000 रुपये के अंदर में ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हम लोग लेते हैं। और इतना तो है काजी साहब की मेहरबानी है कि वो तो ऐसे ही बोले कि कोई गरीब आदमी है, आप पूरे ऐसे निकाह कर दे के आ जाइए, पैसे भी मत लेके, मैं बुझ लूँगा। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ कैमरामैन शेख इरफान के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान।